तो दोस्तों एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी को चिट्ठी लिख दी है। कहा है कि देखिए स्टॉक मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाती है, अच्छी बात नहीं है। एक काम करते हैं 6 से 9 बजे तक दोबारा खोलते हैं मार्केट और आगे चल के धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली 11:30 बजे रात तक ले जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर मार्केट में दिन पड़ा है तो धंधा कर सकते हैं। और दो कारण इनकी नजर में ये हो सकते हैं कि जो बंदा ट्रेडर बनना चाहता है बन नहीं पाता है, क्योंकि वो सारा दिन काम करता रहता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, पढ़ाई करता है, शाम को आके अब ट्रेडिंग कर पाएगा। दूसरा देखिए मार्केट में जो ट्रेडर एग्जिस्टिंग है वो SGX निफ्टी देखते हैं या किसी और देश के मार्केट्स को चेक करते हैं ताकि अपनी पोजीशन उस हिसाब से बना सकें। क्यों ना अपने देश के लोग अपने ही मार्केट को देखें और दूसरी मार्केट को देखें? क्यों? Why? There's no need for that. Why don't we open the market till end hours? इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा का सारा लॉजिक जो है कितना को सही है। There is a positive side to it, possibly, but इसमें एक उल्टा साइड भी है। दोनों साइड को समझने की कोशिश करते हैं और एक्चुअल रीजंस एनएससी के पर्सपेक्टिव्स और नंबर से समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हो सकते हैं। ये थोड़ा नंबर फ्रेंडली वीडियो है, कुछ डेटा लेके आएंगे। कहते हैं ना डेविल इज इन द डिटेल्स, लेट्स फाइंड दैट डेविल आउट हियर। एनएससी ने शेयर बाजार के समय बढ़ाने की तैयारी में है। Market ask for F&O trading could be extended. The NSE is considering extended trading hours. ट्रेडिंग वक्त बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। बाजार में ट्रेडिंग के वक्त में इजाफा हो सकता है। दोस्तों मुंबई शहर करीब 600 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में फैला हुआ है। अब ये दायरा इतना ही हो सकता है क्योंकि उसके बाद दूसरे शहर शुरू हो जाते हैं। अब ये 600 किलोमीटर में लोग आते हैं रोज़ लाखों हज़ारों और कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहते हैं। हम भी पहले मुंबई में थे, लेकिन अभी जगह तो बढ़ाई नहीं जा सकती हॉरिजॉन्टली, तो कैसे बढ़ा सकते हैं? वर्टिकली बढ़ा सकते हैं। अब लोगों को रुकवाना है, यहाँ पे ठहराना है, तो किसी ना किसी तरीके शहर को तो बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे बड़ा नहीं कर सकते तो वैसा बड़ा कर देते हैं। सेम मंडे को मिड कैप निफ्टी, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी 50, फ्राइडे को सेंसेक्स, बैंक एक्स 16 अक्टूबर से वैसे मंडे को हो जाएगा। लेकिन 5 दिन बुक हैं, 3:30 बजे मार्केट बंद है। अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ? तो क्या जा सकते हैं जी, मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि टर्नओवर बढ़ानी है, ट्रेडिंग करनी है, मार्केट बड़ा होना चाहिए। लेकिन जब ये टाइम बढ़ जाएगा तो ट्रेडर का क्या, ब्रोकर का क्या, इनके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पहले एनएससी की बात करते हैं। एनएससी का अगर पिछले 6 महीने का डेटा निकालेंगे तो महीने का मंथली टर्नओवर समवेयर अराउंड 30 से 40 लाख करोड़ रुपए का है। अगर हम डेली लेवल पे जाते हैं और मैं अगर 3 साल पीछे जाता हूँ, अगर हम 2021 में अगस्त में एवरेज डेली टर्नओवर रोज़ का 16,347 करोड़ रुपए था। अगले साल ये वैल्यू 39,722 करोड़ पे पहुंच गई। दैट इज अ जंप ऑफ 142%, 142% जंप। और इस साल अगस्त 2023 में ये वैल्यू करीब 52,959 करोड़, जो कि अनदर जंप है करीब 35% का। तो ईयर ऑन ईयर डेली टर्नओवर ऑप्शंस ट्रेडिंग का प्रीमियम टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। और यही वैल्यू आप सिर्फ एक्सपायरी डे की उठाएंगे 2021-22 की, तब 17,698 करोड़ थी हर थर्सडे को। और फिर 2022-23 में ये वैल्यू 164% जंप के साथ 46,880 करोड़। और आज की तारीख में ये वैल्यू एक्सपायरी डे की थर्सडे की 67,771 करोड़ पहुंच चुकी है। अनदर जंप ऑफ 44%। तो एनएससी का तो चांदी है, एनएससी खुश है, एनएससी के टर्नओवर बढ़िया चल रहे हैं, लाइफ इज ग्रेट, लाइफ इज स्मूथ। लेकिन अगर आप पिछले 3 महीने का डेटा देखेंगे तो जून में करीब 33 लाख करोड़ था, जुलाई में करीब 40 लाख करोड़, अगस्त में करीब 39 लाख करोड़। थोड़ा बहुत स्टैग्नेशन आ रहा है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ, ये मई 2023 में लेके आए अपनी एक्सपायरीज, कहा कि हम भी ऑप्शन ट्रेडिंग करवाएंगे। और उसके बाद BSE के नंबर्स देखो, अगस्त 2021 में 4.21 करोड़ पूरे महीने का, 4.21 करोड़। अगस्त 2022 में भी ये वैल्यू 4.55 करोड़ थी, कुछ चेंज नहीं, वही चलता आ रहा है। अगस्त 2023 में ये नंबर 669.35 करीब 670 करोड़ रुपए हो चुका है। और सितंबर का सुनोगे, सितंबर का ये नंबर 1463 करोड़ पहुंच चुका है 25 तारीख तक। और मोस्ट लाइकली ये नंबर समवेयर अराउंड 1900-2000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। पिछले 5-6 महीने में देखते हैं कि BSE ने किस तरह से अपने आप को इवॉल्व किया है। मई में 15 करोड़ रुपए की टर्नओवर थी पूरे महीने की। जून में ये वैल्यू पहुंच गई 111 करोड़ पे, जुलाई में ये वैल्यू पहुंच गई करीब 350 करोड़ पे, और अगस्त में ये वैल्यू थी करीब 670 करोड़। और आज की तारीख पे सितंबर में ये 2000 करोड़ को टच करने वाला है। सो देयर इज अ डिसेंट ग्रोथ हैपनिंग हियर ऑन ए मंथ ऑन मंथ बेसिस। अब ये नंबर ऑब्वियसली एनएससी के डेली टर्नओवर से बहुत दूर है, देयर इज नो कंपैरिजन देयर एज ऑफ नाउ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ वी मूव लाइक अ ईयर फ्रॉम हियर, बैंक एक्स भी अलग से है। अगर मैं 1 साल के बाद मूव करते हैं, इस चीज़ को एनालाइज कर रहे होंगे, द नंबर्स कुड बी प्रीटी कॉम्पिटिटिव, आसपास हो सकते हैं, डोंट नो दैट येट। तो एनएससी को समझ लग गई है कि थोड़ा बहुत कंपटीशन आ सकता है, हल्का फुल्का ही सही, बट दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। एक छोटा प्लेयर बड़ा प्लेयर एकदम से तभी बनता है
अगर बड़ा प्लेयर छोटे प्लेयर को नज़रअंदाज कर दे तो। मतलब अगर यहाँ पे हम बाकी देशों को भी कंपेयर करें कि वहाँ पे स्टॉक मार्केट कितने समय के लिए चलते हैं, SGX का एग्जांपल NSE की चीफ द्वारा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि दैट इज़ द ओनली मार्केट दैट इज़ ओपन फॉर 16 आवर, 16 घंटे के लिए खुली है। बाकी की सभी मार्केट्स वही 5, 6, 7 घंटा, कई मार्केट्स तो इंडिया से भी कम समय के लिए खुलती हैं। उसके बावजूद इनफैक्ट एक ब्रेक भी होता है बीच में, जापान की मार्केट में लंच आवर, चाइना की मार्केट में भी, शंघाई मार्केट में भी होता है। बट इंडिया की मार्केट ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर्ड मार्केट है। एडिंग टाइमलाइन टू दिस एंड स्पेशली एक गैप डाला जा रहा है 2.5 घंटे का अच्छा खासा, विच इज़ अ ह्यूज गैप। मोमेंटम दोबारा एक ट्रेडर की तरफ से आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक ट्रेडर जो सुबह से लेके बैठा रहता है अपने सेटअप के साथ कि कभी ट्रेड बनेगा, 3:30 बजे मार्केट बंद कर देता है, चलो नहीं बना कल मैं ऐसा करूँगा, उसके बाद 1-1.5 घंटा और बैठते हैं ताकि एनालिसिस, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने के लिए, लेकिन 6 बजे फिर से मार्केट खुल जाएगी। अब वो ट्रेडर अपने आप को कैसे रोक पाएगा? दिस इज वेयर द साइकोलॉजी कम्स इनटू पिक्चर। एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर हमने वीडियो किया है, प्लीज चेक इट आउट एंड अंडरस्टैंड कि किस तरह से ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग या दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग कैन एक्चुअली आपका नुकसान कर सकती है। बट एनीवे, तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है अपने आप को रोक के रखना। बट कुछ लोग कहेंगे कि जिनको ट्रेडिंग करना है वो करें, जिनको नहीं करना है वो मत करें। दैट्स ऑल्सो ए लॉजिक इनफ, वो सही है, इस मामले में गलत नहीं है। क्योंकि अगर कोई कहता है कि 3:30 बजे तक मार्केट चलता है मेरा अभी, तो मैं दोबारा मार्केट में नहीं आऊँगा, एंड दैट इज़ अ गुड वे टू डू दैट। मत आइए। अगर आप करते हैं, अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, अगर आप अपना टोल नहीं लेना चाहते हैं, अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, अपना सैनिटी मेंटेन करना चाहते हैं, तो उस केस में देयर इज़ अ गुड पॉइंट फॉर यू नॉट टू कम टू द मार्केट। शाम को दोबारा मत आइए। लेकिन कई लोग जो मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, सारा दिन अपने जॉब में होते हैं, ध्यान ट्रेडिंग की तरफ होता है, बट कर नहीं पाते हैं क्योंकि बॉस ने काम दिया हुआ है, बॉस सिर पे खड़ा है। तो दैट इज़ वन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। वो शाम को आके ट्रेडिंग कर सकते हैं। 6 से 9 उनके लिए अभी खुला है, जो कि आगे चल के बढ़ेगा। NSE की तरफ मैं फिर से जाऊं अगर, तो दोस्तों ये एक नया मार्केट बन रहा है उनके लिए। इट्स न्यू कस्टमर बेस, नया एरिया, नया सेगमेंटेशन हुआ है। और ये सेगमेंटेशन वो है जो पैसा कमाता है। देखिए, जो बिजनेस करते हैं या जो जॉब करते हैं, ये लोगों के पास पैसा है ही कंफर्म्ड। ये डीमेट अकाउंट्स अभी नहीं है मार्केट में। अभी मार्केट में कौन से डीमेट अकाउंट्स हैं? हर तरह के, एक खुला मार्केट है, हर तरह का इंसान ट्रेडिंग करने आता है, कोई 100 रुपये के साथ, कोई 1 करोड़ रुपए के साथ। बट एक ब्रोकर को ये नहीं पता होता कि जो डीमेट अकाउंट वो खोल रहा है वो मार्जिन डालेगा या नहीं, ट्रेड करेगा या नहीं। लेकिन जो शाम को ट्रेडिंग करेंगे, नए लोग जो सिर्फ शाम को ट्रेडिंग करेंगे, जो वहाँ पे ही मार्केट खुलती है, दिन में करते नहीं, दिन में उनका खाली रहता है, शाम को उनकी एक्टिविटी आती है, ये लोग मोस्ट लाइकली बिजनेस या जॉब वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, पैसा है इनके पास, ये पैसा लेके आएंगे। जब मार्केट में नया पैसा आएगा, और पैसा आएगा ही आएगा जब श्योरिटी है, रिलेटिवली बेटर श्योरिटी, पोटेंशियल ज़्यादा है यहाँ पे पैसा होने का, तो उस केस में मार्केट का टर्नओवर भी बढ़ेगा। मार्केट का टर्नओवर बढ़ेगा तो मार्केट का साइज बढ़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेडर की बढ़ेगी या नहीं वो पता नहीं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एंड मोस्ट लाइकली शायद एक्सचेंज को फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट नेवर माइंड, वी डोंट नो दैट। वो साथ में अगर NSE आ गया है तो BSE कहेगा 1-2 महीने के बाद भैया हम भी करेंगे, पहले चेक करेंगे, शायद इसको अपना रेडी करेंगे मैकेनिज्म सारा, और BSE मोस्ट लाइकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज गोना फॉलो द सूट, दे गोना चेज देम डाउन। बट अभी के लिए तो दोस्तों यही है। 2024 में अगर ये अप्रूवल आ जाता है तो 2024 में NSE का प्लान है इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का। फ्रॉम व्हाट आई नो दैट्स मार्च 2024, शायद कुड बी रॉन्ग इन दिस, बट मार्च 2024 बोला गया है NSE के द्वारा। तो NSE ऑलरेडी डेट फाइनलाइज कर चुका है, तो फिर अप्रूवल क्या मतलब फॉर्मेलिटी है, दे ऑलरेडी नो कि अप्रूव होना ही होना है। आई होप कि SEBI टेक्स अ वेरी कैलकुलेटिव मेजर ऑन दिस, एज इट इज़ बात ना माने, कुछ तरीके से इस चीज़ को लागू करें ताकि इट इज़ गुड फॉर एवरी पर्सन, एवरी ट्रेडर आउट देयर, एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स, न्यू ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, क्लियरिंग हाउसेज, जितने भी एडवाइजरीज एंड एवरीथिंग, जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं। मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली है, बिजनेस है, बट जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर है जो इसको एज इट इज़ कर रहा है एज ऑफ नाउ, उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। बट एट द सेम टाइम इफ़ दिस इज आस्क्ड टू यू, आपसे पूछा जाए दोस्तों अगर ये बात, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या लगता है, एक होलिस्टिक तरीके से बताइए फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट डू यू थिंक, ट्रेडिंग बढ़ाना चाहिए, टाइम नहीं बढ़ाना चाहिए, जो भी आपका आंसर है उसके साथ आप रीज़न दीजिए कि दिस इज़ व्हाट यू थिंक, दिस इज़ व्हाई यू थिंक। बट अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है, जैसे और बढ़ेगा तो वेलकम बैक एंड अर्डिस्ट ब्लॉगर पे आपको ये चीज़ बताते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।